इजराइल हमास के बीच युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इसका असर अब समुद्र में भी दिखने लगा है। ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोही समुद्र में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच रविवार को अमेरिका ने दावा किया कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से भारत के लगे झंडे वाले जहाज पर हमला किया। हूतियों के हमले से समुद्र पूरी तरह से रण क्षेत्र बन गया है और भारत के साथ साथ दुनिया की भी चिंताएं बढ़ गई है। गौरतलब है, हमास के समर्थन में हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बना रहे हैं। बीते 1 महीने में हूती विद्रोहियों ने दर्जन भर से अधिक बार व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है। इस प्रमुख व्यापारिक मार्ग से अरब, यूरोप, अफ्रीका और भारत भी कारोबार करते हैं। हमले से वैश्विक सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो रहा है। कई कंपनियों ने मालवाहक जहाज भेजने बंद कर दिए हैं। वे लंबे मार्ग से अपने जहाज को भेज रहे हैं, जिससे लागत में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल हूती विद्रोही जिस समुद्री मार्ग पर हमले कर रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा कच्चे तेल, खाने पीने की वस्तुएं और अन्य जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। यहां से लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य का भारतीय निर्यात हर साल इस प्रमुख जलमार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इन हमलों से आने वाले दिनों में तेल के साथ साथ जरूरी सामानों के दामों में बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल सागर से दुनिया का शिपिंग कारोबार 12% तक होता है। यहाँ से हर साल करीब 100 अरब डॉलर की कीमत के सामान का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है। साथ ही हूती विद्रोही समुद्र पर हमले के जरिए दुनिया पर दबाव डालने की कोशिश में है कि इजराइल को हमास के खिलाफ युद्ध खत्म करना चाहिए। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका ने 10 से अधिक देशों के साथ मिलकर एक नौसैनिक गठबंधन की घोषणा की है। इसका नाम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन रखा गया है। इसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका की नौसेनाएं शामिल हैं। वहीं अन्य कई देश भी इस संगठन में शामिल हो सकते हैं। चलिए अब आपको पिछले 1 महीने के दौरान हूती विद्रोहियों के द्वारा किए गए हमले की जानकारी दे देते हैं। 19 नवंबर लाल सागर में ब्रिटेन के कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया। विद्रोही फिल्मी अंदाज में शिप पर हेलीकॉप्टर से उतरे और चालक दल को बंधक बना लिया। 3 दिसंबर यमन इलाके से विद्रोहियों ने बॉब अल मंदेब जल संधि में 2 इजरायली जहाज पर हमला किया। 12 दिसंबर नॉर्वे के टैंकर स्ट्रिंगा पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया। टैंकर पर आग लगने से विस्फोट हुआ, हालांकि किसी की जान नहीं गई। 13 दिसंबर बॉब अल मंदेब जल संधि में भारतीय मालवाहक जहाज को निशाना बनाकर 2 मिसाइलें दागी गईं। हमले में जहाज बच गया। 22 दिसंबर अरब सागर में एक जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज सऊदी अरब के एक बंदरगाह से भारत के मंगलौर आ रहा था। 23 दिसंबर लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कोई भी जहाज मिसाइलों से प्रभावित होने की सूचना नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।